जिस्म फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन, इसकी तारीख, कानूनी हैसियत, मईशत और असरात। जिस्म फरोशी दुनिया के कदीम तरीन पेशों में से एक है और इंसानी तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों में इसका जिक्र मिलता है। कदीम मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, रोम, हिंदुस्तान और चीन में जिस्म फरोशी को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता था। यूनानी मौरखीन ने बताया कि बाबुल के कुछ ख़वातीन को मंदिरों में मुक़द्दस जिस्म फरोशी, सैक्रेड प्रोस्टिट्यूशन के लिए मुख्तस किया जाता था। हिंदुस्तान में कदीम संस्कृत मुतवन जैसे कामा सूत्रा में जिस्म फरोशी को एक मुनज़्ज़म पेशे के तौर पे बयान किया गया है, जहाँ पे गनेगा नामी आला तबके की तवाइफ सकाफती और फनकाराना महारत रखती थी। पुराने ज़माने से इस्लामी, ईसाई और हिंदू तहजीबों में जिस्म फरोशी को अमूमी तौर पे गलत और गैर अखलाकी समझा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई शहरों में और मखसूस इलाकों में उसे बर्दाश्त भी किया जाता रहा है। यूरोप में ख़ास तौर पे करूने वस्ता के दौरान जिस्म फरोशी अक्सर सरकारी तौर पर मुनज़्ज़म हुई थी और कई बादशाहों ने इसे टैक्स के ज़रिए मईशत में शामिल रखा था। 19वीं सदी में सन्नती इनकलाब के बाद जिस्म फरोशी के खिलाफ समाजी तहरीकें ज़ोर पकड़ने लगी, जिसके नतीजे में कई मगरबी ममालिक में इस पर सख्त कवानीन बनाए गए। आज दुनिया भर में जिस्म फरोशी की कानूनी हैसियत एक मुख्तलिफ अंदाज में है, जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से और जनूबी अमेरिका के कुछ ममालिक में इसे कानूनी तौर पर सही समझा जाता है और हुकूमत उन पर टैक्स लगाती है। नीदरलैंड के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जैसे इलाके न सिर्फ कानूनी मराकज़ हैं बल्कि त्याही मकान भी बन चुके हैं। जर्मनी में इस सनत की सालाना आमदनी 14 बिलियन यूरो तक पहुंचती है। दीगर ममालिक अमेरिका जैसे ज़्यादातर रियासतों में और चीन, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया, कई ममालिक में जिस्म फरोशी पर सख्त पाबंदियाँ हैं, जिसके नतीजे में ये गैर कानूनी और खुफिया तरीके से जारी आज भी रखी जा रही है। जिस्म फरोशी यानी प्रोस्टिट्यूशन की पॉजिटिव और नेगेटिव असरात पर आलमी सतह पर आज भी बहस जारी है। प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी होने से हुकूमत को टैक्स की आमदनी मिलती है, सेक्स वर्कर्स को सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक मिलते हैं और जबरी जिस्म फरोशी में कमी आती है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाएं तो इंसानी स्मगलिंग, कम उम्र बच्चियों, ख़रीदो फ़रोख्त, HIV और दीगर जिस्मानी बीमारियां और नफ्सियाती मसाइल ज़ाहिर होते हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर हुकूमत इस सनत को रेगुलेट करे तो इसके ख़तरात को कम किया जा सकता है, जबकि कुछ लोग इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और पाबंद करने पर आज भी ज़ोर देते हैं, ताकि मुआशरे में इंसानी और औरत की अखलाकियात और उसके इक़दार और इज़्ज़त को बरकरार रखा जा सके।